बिहार की राजनीति वैसे ही अपने आप में गर्माहट रखती है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव जब आया है तो अलग अलग प्रत्याशी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन मुद्दों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप बिहार दस्तक देख रहे हैं। इस समय जहाँ खड़े हैं ये गौरा पंचायत है, बिहार का ये गौरा पंचायत है और चूँकि पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक, बहुत करीब आ चुका है और लगभग पर्चा दाखिला भी अब होने को है और हो ही रहा है लगभग। तो आप पहुंच चुके हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ भी दावेदारी जिनकी है पूछ लेते हैं, सीधा संवाद स्थापित कर लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में आए हैं और क्षेत्र के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। तो सीधा संवाद स्थापित करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका परिचय जान लें कि आपका परिचय, चूँकि दर्शक भी जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। परिचय शुरुआत करें। मैं झिलवनिया ग्राम से गौरा पंचायत का, मेरी पत्नी जो है पंचायत समिति सदस्य की प्रतिनिधि है और मेरा नाम मदन मोहन पांडे उर्फ मुन्ना पांडे। अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में आया, चूँकि पंचायत चुनाव है और गांव की नींव को मजबूत करने का चुनाव है, तो किन मुद्दों के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं? थोड़ा उस प्रमुखता से उन मुद्दों को रख दीजिए। सर्वप्रथम तो यहाँ राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। लोग मांस, दारू और लेके, और अभी तक गौरा पंचायत का ये इतिहास रहा कि जितने पंचायत समिति सदस्य चुने गए, प्रखंड प्रमुख में पैसा लेके वोट देके और 5 साल अपने कान में तेल डाल के बैठे रहे। मेरा लक्ष्य ये है कि पंचायत समिति सदस्य का भी जो पद है उसकी जो गरिमा है और उसके द्वारा जो भी सरकारी सहायता मिल सकता है उसको लाके ग्राम पंचायत में दिखाया जाए। ग्राम पंचायत के लोग ये समझें कि बीडीसी का भी कुछ काम है और यहाँ विकास किया जा सके। अच्छा, जैसे आम जनमानस जो होता है, आम जनता जिनको बोलते हैं, वो जनता नहीं समझ पाती कि बीडीसी का कार्यक्षेत्र क्या क्या है, उनके दायरे में कौन कौन सा काम आता है। तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वाकई बीडीसी का जो कार्यक्षेत्र है कितना फैला हुआ है और क्या क्या किन किन मुद्दों पर वो काम करते हैं। बीडीसी प्रत्याशी का काम मुख्य रूप से ब्लॉक में जो प्रखंड का जो समस्या है उस पर जो पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसमें अपने पंचायत की समस्या को जोरदार पुरजोर तरीके से उठाना और सरकार से कह के, प्रमुख से प्रेशर करके और यहाँ के पंचायत की समस्या का समाधान करवाना, ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा है कि यहाँ अभी तक जो भी बीडीसी के प्रत्याशी हुए वो सभी जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 2 लाख 4 लाख लेकर वोट दिए और 5 लाख जो है 5 साल जो है अपने गायब रहे। तो इसलिए इस बार इस चीज़ को बदलना है। लोग समझे कि नहीं, बीडीसी भी का पद भी अहमियत रखता है और लोगों के मन में उस पद के प्रति आस्था बढ़े और लोग जागरूक हों। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम को प्राथमिकता देंगे और किस तरीके से काम की शुरुआत करेंगे आप? सबसे पहला काम तो ये है कि जितनी जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था है यहाँ बिहार सरकार की, उसमें अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो 5 केजी अन्न का एंटाइटल है उसको 3 केजी 4 केजी मिल रहा है। यह इस बात को ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर उठाना कि लोगों को जो मूलभूत सुविधा है सरकार जो द्वारा जो उनको सुविधा के लिए दी जा रही है वो उसको मिले। ये नहीं कि कोई कोटेदार या कोई अन्य उसको खा जाए अपनी पॉकेट मनी की तरह से, ऐसा ना हो, ये मेरा पहला प्रयास होगा। अच्छा, जैसे कहा जाता है, जैसे माना भी जाता है कि नेता जो आते हैं वादा करते हैं और पोस्टरों पे अक्सर लिखा होता है कि ईमानदार, कर्मठ, योग, तमाम तरह की लोक लुभावन बातें लिखी होती हैं। कहीं ना कहीं आपके भी पोस्टर पे बात छपा होगी। तो ये बताइए कि कितना सत्य हो पाता है धरातल पे ये चीज़, क्योंकि भारत की नींव जो गाँव से मानी जाती है और जब भारत का नींव मजबूत होगा तभी हमको लगता है कि देश भी मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो ये बातें लिखी रहती हैं वो धरातल पे उतर पाती हैं या नहीं? देखिए, धरातल पर उतारने के लिए आदमी को अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलना पड़ेगा। हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी तक जो भी बीडीसी प्रत्याशी हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, कई तो ऐसे सोच रहे हैं कि हम बीडीसी बन जाएंगे, प्रमुख में 5 लाख रुपया मिल जाएगा, हम हमारा रोजगार शुरू कर लेंगे। मेरा यह नहीं है, मेरा अपना रोजगार है, कमाते खाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, अपना परिवार ठीक है, संप्रभु है। अब अपना उद्देश्य ये है कि हम समाज से जुड़ें और समाज के लोगों की भलाई के लिए जो हमसे बन सकता है करें। अच्छा, आपको लगता है कि आपको जनता इस बार मौका देगी? निश्चित। क्यों देगी? क्यों लगता है कि इस बार जनता आपको मौका देगी? इसलिए कि मेरा जो भविष्य है, वर्तमान है और भूतकाल है, लोगों के सामने है। मैं समाज में कैसे हूँ, कैसे किसके साथ व्यवहार है, ये सभी लोगों को दिख रहा है और लोग यह कह रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आप 100% जीतेंगे।
अच्छा, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में अभी तक की सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या होगी? जैसे लगातार निरंतर अव्यवस्थाओं पे तो नेता बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष और निदान के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी अव्यवस्था इस क्षेत्र की बता दीजिए, जिसमें लगेगा कि नहीं आप आगे चल के काम भी कर सकते हैं। कहने के लिए छोटी बात है, लेकिन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलना, लोगों का राशन मिलना, गरीब लोगों के लिए सरकार की यह व्यवस्था है और गरीब लोगों के पास ये पहुँचे, यह प्राथमिकता होगी। अच्छा, ये बताइए, क्या आप भी बिकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आपने बार बार ये बात रखा है कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख में अक्सर लोग बिक जाते हैं, तो क्या आप भी उसी ध्येय से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं हमको भी बिकना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बेकार हूँ, मुझे रोज़गार चाहिए, मैं रोज़गार के लिए नहीं आया हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए और जनता के साथ जुड़ने के लिए कि 10 लोग हमारे साथ जुड़े और हम भी 10 लोगों के काम आए, उसके लिए इस राजनीति में। जैसे मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, तमाम योजनाएं भी आती हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन जनप्रतिनिधियों की निरंकुशता की देन होती है कि वो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंचाती हैं। जो जनता नेता चुनती है, नेता बनाती है, आपको अपना दायित्व तो देती है, वही जनता ठगी जाती है बार बार। तो उसका उत्तरदायित्व, उसका जिम्मेदारी कौन है? उसका उत्तरदायित्व तो उसका प्रतिनिधि है, और मेन कारण यही है कि प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो अपने पॉकेट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, और यही कारण है कि जनता को पता नहीं कि सरकार की क्या योजना है और किस योजना से हमें लाभ मिलेगा, वो बिल्कुल ही अवगत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने सैकड़ों इंटरव्यू किया है और लगभग हर प्रत्याशियों से मैंने पूछा है कि नेता होना कैसे चाहिए, क्योंकि नेता का क्या दायित्व होना चाहिए और नेता किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आजकल नेताओं की भरमार लगी है, हर जगह नेता ही, हर गली मोहल्ले में नेता है। वाकई नेता कैसा होना चाहिए आपके नज़रिए में? क्योंकि आम जनता तो बताती है कि हमें नेता कैसा चाहिए, लेकिन बार बार ठगी भी जाती है। लेकिन आपके नज़रिए से, आप चूँकि एक प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो आपके नज़रिए से नेता कैसा होना चाहिए? देखिए, नेता ये होना चाहिए कि उसके अंदर जातीयता न हो, कोई धर्म को लेकर के कोई बायस न हो, किसी धर्म के प्रति उसकी ज़्यादा आस्था न हो, वो अपना धर्म माने, आप अपना धर्म माने, धर्म और जाति से ऊपर उठ के समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने की जो क्षमता रखता हो, मैं तो उसी को नेता मानता हूँ। अच्छा, गांव जो है भारत का न्यू माना जाता है, लेकिन इसकी मजबूती कहीं ना कहीं डिगमगाती दिखती है। ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं से भरपूर लगा हुआ है, चारों तो भरमार लगा है अव्यवस्थाओं की। तो उसको सुधार करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? एक मजबूत निष्कर्ष के लिए या एक मजबूत कदम के लिए किस तरीके से आपका प्रयास करेंगे? उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा और मैं आह्वान करूँगा कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाएँ जिस भी पंचायत में, वो ऐसे लोग चुने जाएँ जो अपनी आवश्यकता के लिए चुनाव न लड़ रहे हों, पब्लिक की आवश्यकता को देखे और पब्लिक की ज़रूरत को का डिमांड लेके वो चुनाव प्रचार में जाए और चुनाव लड़ें और वही काम वो करें। यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत लोग ऐसे भी प्रत्याशी हैं कि प्रजातंत्र की हत्या ही कर रहे हैं। पहले ही वो चिन्हित कर रहे हैं कि फलां आदमी हमको वोट दे रहा है, फलां नहीं दे रहा है। चुनाव बाद वो जीत जाते हैं तो वो फिर उसी ढर्रे पर वो काम करते हैं। मेरी मान्यता ये है कि चुनाव से पहले जब तक वोटिंग नहीं हो रही है, सभी वोटर हमें वोट दे रहे हैं, और चुनाव के बाद हम जीतते हैं तो जो लोग भी इस पंचायत के निवासी हैं सभी हमारे वोटर हैं। अच्छा, अभी आपने जो बात कहा उसमें भाई एक बात याद आ गई, क्योंकि अक्सर होता है कि जो वोट देता है और जो नहीं देता है, दोनों से चूंकि नेता बनते हैं, लेकिन जब आपको कोई वोट नहीं देता है तो शिकायतें आम जनमानस की रहती है कि हमने इनको वोट नहीं दिया तो हमारे काम को प्राथमिकता नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे द्वारा तो कम से कम ऐसा कतई नहीं होगा। मैंने पहले आपसे कहा कि चुनाव वोट जब तक नहीं पड़ा तब तक सभी लोग हमें वोट कर रहे हैं, और चुनाव बाद जब परिणाम आएगा और मैं जीतता हूं तो इस पंचायत की सभी जनता हमारी वोटर है और सबने हमको वोट दिया, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए क्या है, पंचायत चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यहीं से गांव के साँचा को खींचा जाता है, उसको मजबूत बनाने का दृढ़ निश्चय भी किया जाता है। लेकिन गांव दिन प्रतिदिन बदहाली की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। जिस गांव को मजबूत होना चाहिए वो गांव कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन अपनी अव्यवस्थाओं का शिकार होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस अव्यवस्थाओं का जो जिम्मेदार है जनप्रतिनिधि भी है, आम जनता भी हैं, हम और आप भी हैं। तो इस अव्यवस्थाओं के लिए आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। पंचायत चुनाव आपके करीब है, पर्चा दाखिला भी हो चुका है, तो अब वोट का समय भी आ गया है, तो जिम्मेदारी आपके हवाले है। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। फिर अगली मुलाकात में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।